नमस्कार, एफिडेविट पर आप देख रहे हैं देश दुनिया का हाल। मैं हूं श्री। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी और तीनों सेना की सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला वायु सेवा स्टेशन से राफेल विमान में उड़ान भरी। उड़ान भरने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अंबाला वायु सेना स्टेशन पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरने के लिए अंबाला वायु सेवा स्टेशन पहुंचे और उन्होंने अंबाला वायु सेवा स्टेशन पर भारतीय वायु सेना के अंत्य आधुनिक लड़ाकू विमान राफेल में उड़ान भर इतिहास रच दिया। सुप्रीम कमांडर के रूप में यह उनका दूसरा अनुभव है। सदर सांसद रवि किशन शुक्ल ने बिहार चुनाव को लेकर कहा कि आप हमसे लिख कर ले लीजिए, 14 नवंबर को एनडीए की सरकार नीतीश कुमार की अगुवाई में फिर बनेगी। खेसारी लाल यादव को लेकर उन्होंने कहा कि सनातन के खिलाफ अगर कोई भी खड़ा होगा, चाहे वो मेरा सगा भाई ही क्यों ना हो, वह मेरे वाणों और शब्दों से नहीं बच सकता है। जिस तरीके से बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार ने जंगल राज और भ्रष्टाचार को खत्म किया है, उसी प्रकार एक बार फिर 14 नवंबर को भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों का सफाया होगा। वहां पर रोजगार के लिए हर बहन के हाथ में 10,000 खाते में पड़ गए पैसे, जो आत्मनिर्भर हमारी बहन अपना रोजी रोजगार करे बिहार की, उसके लिए एनडीए सरकार की 14 नवंबर को बहुत ऐतिहासिक जीत के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। जो बिहार में विकास होता आया है, जंगल राज का जो दमन किया गया 20 साल पहले, वो जंगल राज दोबारा ना आए, तो जनता ने प्रण कर लिया है, माँ जानकी के सभी भक्तों ने प्रण कर लिया है। प्रभु राम का मंदिर यहाँ बना है, वहां रोजगार के साथ माँ जानकी के मंदिर के साथ जंगल राज का दमन करते हुए उनको दोबारा ना आने दें। 14 नवंबर को ऐतिहासिक जीत के साथ हम लोग फिर वही विकास के रफ्तार को बढ़ाते रहेंगे, जैसे नीतीश बाबू के साथ रहा है, और नीतीश बाबू रहेंगे और नीतीश बाबू फिर लौटेंगे। देखा हो, इतना हम सही कहीं आप लोगों से, और ये नहीं, हम तो सबके लिए अच्छी कामना करते हैं। जब भी कभी सनातन के विरोध में आवाज आएगी, प्रभु राम के विरोध में आवाज आएगी कि मंदिर क्यों बना वहां, ऐसी कोई भी आवाज आएगी, तो भाई हो, सगा भाई हो, तब वो भी हमारे बाण से या हमारे शब्दों से नहीं बच पाएगा। और हमारी दुख, हमारी महक देखिए, ब्राह्मण का लड़का, पूजा पाठ ही हमारी शक्ति रही, बचपन से हम वही देखें, कर्म की वजह से जीवन में सब कुछ कार्य करना पड़ा, लेकिन जो बचपन से देखा, आंख खोलते हो घंटी मंदिर के और शंख ही हमको सुनाई दिया। प्रदेश सरकार में गन्ना किसानों को बड़ी राहत देते हुए प्रति कुंटल 30 रुपए की वृद्धि करते हुए गन्ना किसानों को सौगात देने का कार्य किया गया है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में अब तक धरना किसानों को 85 रुपए प्रति कुंटल बढ़ाया जा चुका है। योगी जी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो 6 जो बंद चीनी मिलें थी उसको चलाया गया। 4 नई चीनी मिलें पूरे उत्तर प्रदेश में नई स्थापित की गई तथा 42 चीनी मिलों का क्षमता वृद्धि किया गया। आज पूरे प्रदेश में 122 चीनी मिलें पूरी क्षमता के साथ गन्ना पेराई का काम कर रहे हैं। आपको यह भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 2007 से लेकर 2017 तक, चाहे मायावती जी की सरकार हो या अखिलेश जी की सरकार हो, दोनों सरकारों में 1,37,000 रुपया गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ था। लेकिन 17 के बाद अब तक 8.5 वर्ष के कार्यकाल में योगी जी की सरकार ने 2,90,000 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। चाहे गन्ना के खेती करने का क्षेत्रफल बढ़ोतरी का मामला हो, गन्ना उत्पादन का मामला है, सभी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश आज देश में नंबर 1 पर है। और गन्ना किसानों का समय से मूल्य मिल जाए, उनको समय से पेमेंट मिल जाए, यह सरकार करके दिखाई है। 3,000 करोड़ रुपया आज के गन्ना मूल्य बढ़ने के कारण किसानों को अधिक लाभ होगा। देश भर में लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर चलाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत पूर्वोत्तर रेलवे सतर्कता संगठन के तत्वावधान में
सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक उदय बोरवरकर और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कृतियों के माध्यम से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया गया है। आगे आ जाए सर। भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर और उस सप्ताह में सतर्कता जागरूकता सप्ताह इसको मनाया जाता है सरकारी तंत्र में, और उसी कड़ी में हम लोग यहाँ पे पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय में हमने ये संगोष्ठी आयोजित की थी, जिसमें सतर्कता जागरूकता के बारे में चर्चाएं हुई और गणमान्य वक्ताओं को हम लोगों ने यहाँ पे आमंत्रित किया था। उनसे भी उन्होंने भी अपने विचार साझा किए और रेल के कार्य में खास करके हमें कैसे नैतिकता से काम करना है, कैसे ईमानदारी से काम करना है ताकि राष्ट्र की उन्नति हो, विकसित भारत बने। उसके लिए किस तरह से हमें अपने नियमों का पालन करना है, कैसे हमें सादगी का बर्ताव करना है और कैसे नियमबद्ध तरीके से समाज की तरफ ध्यान देते हुए, देश की तरफ ध्यान देते हुए हमें अपना कर्म करना है, कार्य करना है, उसके बारे में चर्चाएं हुई। बहुत अच्छी चर्चा हुई, बहुत अच्छा ज्ञानवर्धन हुआ सभी लोगों का, बहुत अच्छी संख्या में लोगों ने इसका लाभ उठाया। आपने कहा कि पहले अपने आप को देखना पड़ेगा तो दूसरे। जी हाँ, इसमें हमारा ये मानना है कि हम एक दूसरे को नसीहत दें, उससे बेहतर है कि हम स्वयं अपने आप अपने अंदर झांकें और अपने से शुरुआत करें, क्योंकि जो विकसित तो इस मामले में जो बहुत अच्छे देश हैं जैसे यूरोप में फिनलैंड है, डेनमार्क है, जिनका ट्रांसपेरेंसी के मामले में उच्चतम स्थान है विश्व में, उनमें और हम में शायद यही फ़र्क है कि वहाँ पर हर व्यक्ति, हर सिटीज़न जो है, हर नागरिक वो अपने से शुरुआत करता है, अपने को बहुत प्रिंसिपल्ड और बहुत पारदर्शी ढंग से काम करने के लिए भरसक प्रयास करता है और स्वयं से शुरुआत कर। और अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।